केजरीवाल की दहाड़ से योगी को भूलेंगे आप? पंजाब में ऐसा क्या बोला जो दिल्ली तक पहुंची गूंज? सीना तान कर दिया गुंडों और विपक्षियों को तगड़ा जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मिट्टी में मिला दूंगा, अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। इन शब्दों के कानों में पड़ते ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा जहन में घूमने लगता है। उनका दबंग अंदाज लोगों को काफी पसंद आता है। लेकिन आज हम आपको दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की दहाड़ सुनाएंगे, जिन्होंने नशा तस्करों को लेकर ऐसी दहाड़ मारी कि ये गूंज दिल्ली तक जा पहुंची होगी। ये दहाड़ पंजाब में सुनाई दी। पंजाब में एक बार फिर से चुनाव मुहाने पर खड़ा है। इस चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी के पास मौका है कि पंजाब में जीतकर इस राज्य पर अपनी पकड़ बनाए रखे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के पास मौका है कि राज्य में दोबारा अपनी धमक जमाई जाए। दरअसल पंजाब में 5 अक्टूबर तक पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव को लेकर सरकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं दिल्ली खो चुके अरविंद केजरीवाल अब पंजाब को खोने के मूड में नहीं है। इसके लिए वो साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाने को तैयार है। राज्य में सरकार के लिए और विपक्ष के लिए हर छोटे से छोटा चुनाव गले की हड्डी बन सकता है। अब मौजूदा सरकार पिछली सरकारों की हर कमी को उजागर करना अपना हथियार समझ रही है, तो वहीं विपक्ष भी पुरजोर कोशिश में ये लगे हुए हैं कि ये चुनाव उनकी ही पार्टी की झोली में जाए। वहीं साल 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव भी हैं और ये चुनौती सभी पार्टियों के लिए मुंह ताके खड़ी है। बीजेपी ने भी चुनावों को लेकर सियासी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। हालांकि पार्टी के अलग अलग नेताओं के विचार मेल नहीं खा रहे। इस पर भी चर्चा करेंगे और विस्तार से बताएंगे कि पंजाब में बीजेपी क्या सियासी रणनीति बता रही है। लेकिन उससे पहले आपको विस्तार से ये समझाएंगे कि कैसे केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले, पंचायत समिति चुनाव से पहले एक बड़ा ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। और जो भाषण उन्होंने दिया, इसके बाद कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को भी ये गूंज सुनाई दे रही होगी जो माफियाओं को पकड़ने की बात करते हैं। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जब भाषण मंच पर दिया तो यूपी और दिल्ली दोनों जगह ये दहाड़ पहुंची होगी। केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो जानते हैं कि किस मंच से कब, कहां और कैसी बातें करनी है। कई बार विवादों में रहने के बाद भी वो अपना बागी अंदाज नहीं छोड़ते हैं। एक पुरानी कहावत है, जो डर गया वो मर गया। तो बस लाख मुश्किलों के बाद भी केजरीवाल डटे हुए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब के सुनाम गांव पहुंचे। मौका था शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस का। उनके पैतृक गांव जाकर केजरीवाल ने पिछली सरकारों की कोठली खोल डाली और बताया कि कैसे पंजाब सरकार ने राज्य में नशा खत्म कर क्रांति सी ला दी है। इस बार केजरीवाल नशा तस्करों के खिलाफ योगी के रूप में दिखाई दिए। जैसे माफियाओं पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बरसते हैं, कुछ उसी अंदाज में अरविंद केजरीवाल नशा तस्करों पर बरसे और कहा कि आप सरकार ने सबसे बड़े नशा तस्कर को जेल में डाल दिया है। कि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, लेकिन उसके पहले के हालात देखो। इनकी सरकारों ने जिस तरह से घर घर के अंदर नशा बांटा, जिस तरह से इन्होंने पूरे पंजाब को बर्बाद कर दिया, जिस तरह से इन्होंने स्कूलों को बर्बाद कर दिया, अस्पतालों को बर्बाद कर दिया, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कर दिया। सारा पैसा लूट के खा गए ये लोग। लेकिन ये तो 3 साल से अब पंजाब के हालात सुधरने लगे हैं। भगवान ना करे दोबारा ये कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। बड़ी मुश्किल से अब पंजाब के हालात सुधरने लगे हैं। नशा खत्म होने लगा है। जो परिवार बर्बाद हो गए थे, उनको एक उम्मीद की किरण मिलने लगी है कि बच्चे नशा छोड़ के अब उनके कामों में लगने लगे हैं। बड़े बड़े तस्कर पकड़े जा रहे हैं। सबसे बड़े वाला भी पकड़ा गया है, जेल के अंदर है। जिसके नाम से लोग कांपते थे, जिसके नाम से तस्कर भी कांपते थे, जिसके नाम से पुलिस कांपती थी, प्रशासन कांपता था, आम आदमी पार्टी उसके नाम से नहीं कांपती। आम आदमी पार्टी ने उसको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया।
अरविंद केजरीवाल के शब्द रूपी वाड़ों ने विपक्ष के सीने को छलनी जरूर कर दिया होगा। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के हालात अब सुधरने लगे हैं। भगवान ना करे कि अब दोबारा राज्य में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार कभी भी आए। केजरीवाल ने यह भी कहा कि आज शहीदों की आत्माएं आसमान से देखती होंगी तो सोचती होंगी कि क्या ऐसे हालातों के लिए हमने कुर्बानी दी थी। ऊपर वाले की मेहरबानी है कि साल 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आ गई। अगर हम सोच के देखें, अपनी जवानी और अपनी जिंदगी की शहादत देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शहीद ऊधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, न जाने कितने लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी। जब वो लोग देश के लिए कुर्बानी दे रहे थे तो उनका एक सपना था कि एक दिन देश आजाद होगा और देश आजाद होने के बाद पूरे देश के अंदर सबको अपने हक मिलने चालू होंगे। पूरे देश के अंदर गरीबों को उनका हक और उनका न्याय मिलना चालू होगा। लेकिन आज 75 साल हो गए आजादी के। मैं सोच रहा था, कहते हैं मरने के बाद आदमी की आत्मा ऊपर जाती है। हमारे जितने लोग शहीद हुए, अगर उनकी आत्मा ऊपर होगी, आसमान से देखती होगी, तो वो लोग भी सोचते होंगे क्या इसी हालात, ऐसे हालातों के लिए हम लोगों ने कुर्बानी दी थी, हमने शहादत दी थी। ऊपर वाले का शुक्रिया, ऊपर वाले की मेहरबानी। केजरीवाल ने क्रांति, नशा, शहीद, पैसा, इन सब का नाम लेकर बीजेपी, कांग्रेस और अकाली को यह मैसेज दिया है कि दिल्ली के बाद केजरीवाल अब पंचायत समिति चुनाव और जिला परिषद चुनाव के साथ साथ ही साल 2027 को लेकर भी पूरे तरीके से कमर कस चुके हैं। साल 2027 में नतीजे किसके पक्ष में आएंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी से सभी पार्टियों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हालांकि पार्टी के अलग अलग नेताओं के विचार फिलहाल नहीं मेल खा रहे। पंजाब में बीजेपी एसएडी गठबंधन की चर्चाएं फिर से तेज होने लगी थी, लेकिन अब कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया था। पहले पंजाब बीजेपी के प्रमुख सुनील जाखड़ ने एसएडी से गठबंधन की चर्चा की थी, लेकिन अब अश्वनी शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी सभी 117 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अश्वनी शर्मा का कहना है, पंजाब की जनता पहले ही कांग्रेस और एसएडी का शासन देख चुकी है, अब आम आदमी पार्टी का भी देख लिया। सभी पार्टियों को देखने के बाद सभी से मुक्ति पाने के लिए जनता ने केवल बीजेपी से ही उम्मीद लगाई है। आगे उन्होंने कहा, आप कहेंगे कि आपका अकाली दल के साथ गठबंधन था। हमने पंजाब के हित में पहले भी गठबंधन किया था, क्योंकि उस समय राज्य उग्रवाद से बाहर आ चुका था। ये राज्य में शांति और सद्भाव के लिए किया गया था। अब 117 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी। यानी कि अब दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की अफवाहें पूरे तरीके से खारिज कर दी गई हैं। ऐसे में जहां बीजेपी, कांग्रेस और एसएडी तीनों तैयार हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी जीत के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन पंजाब में बीजेपी की जो हालत है उसे देखकर विपक्षी पार्टियां समझ चुकी है कि अब पहले की तरह चुनावों में हर किसी की दाल नहीं गलने वाली। ऐसे में देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव का रिजल्ट क्या रहता है, लेकिन उससे पहले पंचायत समिति के चुनाव बेहद अहम हो जाते हैं और इसीलिए पूरे तरीके से पिच तैयार करने के लिए अरविंद केजरीवाल मैदान में है। और अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ की तरह दहाड़ना भी शुरू कर दिया है। ये भाषण आपको कैसा लगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।